हाउ टू फिल ओ एम आर शीट करेक्टली। किस तरह से ओ एम आर शीट को भरेंगे और मिस्टेक से बचेंगे ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर सकें, क्योंकि एक छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। इसलिए बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है, होशियार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बार ओ एम आर शीट की गलती से पूरा आंसर शीट कैंसिल हो जाता है। वो कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या हैं? ये हैं कि पेंसिल यूज़ करते हैं, बबल कंप्लीट नहीं करते हैं, क्वेश्चन नंबर्स को गलत भर देते हैं। तो ये सब मिस्टेक्स की वजह से आपका ओ एम आर शीट इवैल्यूएट नहीं होता है और पेपर कैंसिल हो जाता है। यानी एक अच्छी तैयारी होने के बावजूद आपका मार्क्स ज़ीरो भी हो सकता है। तो इसी चीज़ को जानने के लिए आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल से देखते हैं कि ओ एम आर शीट क्या है। तो ओ एम आर शीट का माने होता है ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। इसका इस्तेमाल कॉम्पिटिटिव या स्कूल एग्ज़ाम में होता है और इसके आंसर जो होते हैं वो मशीन से चेक करते हैं। तो ओ एम आर शीट कैसे भरा जाए और कॉमन मिस्टेक्स से को कैसे अवॉइड किया जाए, आते हैं, चलें आज इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहला काम आपका ये है कि ओ एम आर शीट आपको जैसे ही मिले आप उसके इंस्ट्रक्शन को केयरफुली पढ़ें, क्योंकि हर ओ एम आर शीट में ये इंस्ट्रक्शंस लिखा होता है कि किस तरह से फॉर्म ओ एम आर को बबल को सही से भरना है। इसलिए गलती से बचने के लिए सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। आप ब्लू या ब्लैक बॉल पेन ही यूज़ करेंगे, पेंसिल का इस्तेमाल या जेल पेन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। रोल नंबर और क्वेश्चन बुकलेट को बार बार चेक करके गोल करेंगे, सर्कल करना है। तो देखें ओ एम आर शीट ये है। ओ एम आर शीट में जनरली 2 क्वेश्चन होता है, एक पर्सनल डिटेल का और दूसरा पार्ट 2 आंसर का होता है। तो आते हैं अब अलग अलग क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट 1 आपका पर्सनल डिटेल का होता है। इसमें आपको अपना रोल नंबर, अपना नाम, कैटेगरी, पेपर कोड, वेन्यू नेम, कैंडिडेट नेम वगैरह फिल करना होता है। फिल इस तरह से करेंगे कि ऊपर जो आपका रोल नंबर होगा लिखेंगे और ठीक उसके नीचे जो नंबर्स होंगे उसको आप प्रॉपर सर्कल करेंगे। हम बबल को 1 बाय 1 देख करके केयरफुली फिल करेंगे और फिल करने के बाद उसको ठीक से मैच कर लेंगे। ये इसी तरह से आपका जो भी पर्सनल डिटेल होगा, यानी रोल नंबर, कैटेगरी, पेपर कोड, वेन्यू नेम, कैंडिडेट नेम, सबको अच्छे से फिल करेंगे। अब आते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 है आंसर के लिए। इसमें आपको जो कुछ भी आपका क्वेश्चन का आंसर होता है उसको मार्क करना होता है। तो इसको मार्क करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले आप देखें कि क्या राइट करेक्ट मेथड है और कौन सा रॉन्ग मेथड है। तो देखिए यहाँ करेक्ट मेथड में क्या है कि 4 ऑप्शन में से एक ही को मार्क करना है और जो बबल है उसको कम्प्लीटली डार्क करना होगा। कोई टिक नहीं करेंगे, कहीं भी क्रॉस नहीं करेंगे या आधा फिल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये सब रॉन्ग मेथड है, इसको अवॉइड करना है। ठीक है, तो क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करने हैं इनका ये लिस्ट है। मामूली से 2-3 बातों का ख्याल रखना है। पहला, बबल को फुल्ली डार्क करना है, प्रॉपर अच्छे से, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा। और 4 ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऑप्शन को आपको मार्क करना है। और क्या नहीं करने हैं वो ये कि सर्कल पार्टली, आधा नहीं भरना है। जब भी आप सर्कल करेंगे पूरी तरह से करेंगे, लाइट शेडिंग नहीं करेंगे, मल्टीपल बबल नहीं करना है और किसी तरह का कोई मार्किंग नहीं करेंगे। अब है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में क्या है, ओ एम आर शीट को साइड बाय साइड ही फिल करना है कि यहाँ से आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उसका आंसर ओ एम आर शीट में करते चले जा रहे हैं। लास्ट मोमेंट का इंतज़ार नहीं करेंगे। बहुत बार ऐसा हुआ है कि लास्ट मोमेंट के इंतज़ार में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर छूट जाते हैं। फिर रोल नंबर को दोबारा चेक कर लेना है और एक फ़ाइनल सबमिशन के बाद आप अपना चेक लिस्ट कर लें कि क्या आपने रोल नंबर सही से भरा है, बुकलेट कोड ठीक से मार्क किया है, या सारे आंसर्स को आपने अपने चेक कर लेने हैं
और ओमा शीट पर किसी तरह का कोई भी मार्किंग आपको नहीं करने हैं, ना ही ओमा शीट को कहीं से भी आपको फोल्ड करने हैं। इन सब सारे चीज़ों को देखने के बाद ही सबमिट करेंगे। अगर आपको आंसर चेंज करना हो तो सबसे पहले ये है कि अगर करेक्शन अलाउड नहीं है तो छोड़ दीजिए। एग्ज़ाम्स रूल के जो हैं उन्हीं को आप स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। कोई वहाँ पर आपको स्क्रैच नहीं करने हैं, ओवरराइट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये किया है तो ये रॉन्ग मेथड होगा, गलती होगा। इन सारे गलतियों से बचने के लिए सबसे गोल्डन टिप ये है कि एग्ज़ाम से पहले ओएमआर फिल करने का प्रैक्टिस बार बार कर लें, ताकि एग्ज़ाम में किसी तरह की कोई गलती ना हो। तो ठीक है, आज का वीडियो इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। चैनल को फॉलो कर लें फॉर मोर टिप्स। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग एंड सपोर्टिंग।